लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई, फीलिंग आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, चाहे बहुत बहुत, के शो अब ख़त्म होने वाला है और हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर सिर्फ एक हफ्ते का सारा खेल रह गया है और काफ़ी स्वीट स्वीट मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। और आज भी वैसा ही कुछ था। जान, तोशी और राहुल, भाई क्या गाने गाए उन लोगों ने और क्या एक ऐसा माहौल बना दिया था। देवोलीना रो रही है। मुझे मेरे सोनू की याद आ रही है भाई। और सलमान खान ने भी वहां पे कसर नहीं छोड़ी। भाई ये सोनू कौन है? मतलब कुत्ता है, कुत्ता है। बोले नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा वैलेंटाइन है। अच्छा कुत्ता। तो ऐसी चीजें थी और काफी फनी था, एंटरटेनिंग था। और फीलिंग ये आ रही थी कि बस अब शो खत्म होने वाला है। और जैसे कि बिग बॉस के साथ सभी कनेक्ट रहते हैं, बिग बॉस के थ्रू हम आप लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो अब वो कनेक्शन एक टूटने की मतलब वो चीज़ आ चुकी है, वो घड़ी आ गई है कि अब हम लोग आपस में मतलब इस तरह से बहस नहीं करते पाए जाएंगे। आप लोग हमें गालियां नहीं दे रहे होंगे, हम लोग कुछ और कर रहे होंगे, आप लोग कुछ और कर रहे होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग जो नेक्स्ट शो आ रहा है कलर्स पे वो देख रहे होंगे, अपने अपने काम कर रहे होंगे। लेकिन इस तरह से बिग बॉस की गॉसिप, बिग बॉस की खबरें लेकर आना, अपडेट्स लेकर आना, आज क्या हो रहा है, आज सलमान खान ने किसको डांट लगाई, तो ये सब चीज़ें कौन कौन मिस करेगा, कौन कौन नहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी। और रात को उठ के इस तरह रिव्यू करना, और वो भी अगर आप हिमाचल जैसी ठंडी जगह में हो जहाँ 2-2, 3-3 डिग्री समटाइम्स माइनस में टेम्परेचर रहता है, और फिर अपने बेड से उठकर फिर रिव्यू करना, तो मैं ये सारी चीज़ें मिस करूँगी। काम तो करते रहेंगे यार, कुछ और करेंगे अब इसके बाद, और कुछ अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे बॉलीवुड से, कौन क्या कर रहा है, क्या किया। लेकिन एक पर्टिकुलर जो एक शो चलता है वो फिर से हम 7-8 महीने बाद इस तरह रिव्यू कर रहे होंगे, आप लोग हम लोगों को गालियां दे रहे होंगे, तो ऐसा ये चीज़ चलती रहेगी। बाकी अगर बात करें आज के एपिसोड की, तो वाह, ऑसम, बहुत बढ़िया था यार, सब कुछ बहुत अच्छा था। राघव ने घर में एंट्री ली और वो छोटी सी बच्ची जो गुंजन साथ में आई थी, कितनी प्यारी थी यार, कितना प्यारा वो डांस करती है, बहुत बढ़िया। मतलब छोटे छोटे बच्चे, जिस टाइम हम लोगों को कुछ समझ भी नहीं थी, और उस एज में वो बच्चे इतने बेहतरीन तरीके से एक नेशनल टेलीविजन पर आकर डांस कर रहे हैं यार, ये चीज़ बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, एक अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची वो, और सब उसको इतने प्यार से, सलमान खान उसको इतने प्यार से बात कर रहे थे। तो सब कुछ आज बहुत अच्छा अच्छा था। घर वालों को उसने नचवाया भाई, अपनी उंगलियों पर सिखाया कि ऐसे ऐसे डांस करो। रुबीना बहुत सुंदर लग रही थी, सारे घर वाले बहुत सुंदर लग रहे थे। और बात करें राहुल वैद्य की, तो उनकी जो विश थी वो पूरी हो गई। आखिरकार दिशा परमार की घर में एंट्री हो ही गई भाई, और दिशा ने अपनी मनमानी जो थी उनकी वो भी पूरी करवा ली कि भाई अब तो तूने अकेले अकेले में तो प्रपोज कर दिया, अब मेरे सामने कर मुझे प्रपोज। और बड़े प्यारी सी, बहुत सुंदर दिशा भी लग रही थी, राहुल भी, दोनों ने रेड रेड पहना था। और राहुल ने दिशा को मैरिज के लिए प्रपोज किया, और प्रपोजल बहुत प्यारा था, राहुल के गाने भी बहुत प्यारे थे। और एक चीज़ है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, और थोड़ा सा ये चीज़ भी आप लोगों को एक मतलब थोड़ा सा एक दिखाने की कोशिश करूँगी कि हम लोग बाहर से बहुत गलत चले जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हम भी ऑडियंस हैं, आप भी ऑडियंस हो। ये अलग बात है, हम बैठ के रात को रिव्यू करते हैं और आप लोगों की वजह से करते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो तब हम लोग करते हैं, आप लोगों की वजह से हैं भाई, आप लोगों की वजह से वो जो मतलब एक एनकरेज होते हैं कि रात को उठो इतनी ठंड में और रिव्यू करो। तो एक चीज़, एक बात मैं आप लोगों से आज करना चाहूँगी, तो थोड़ी सी देर बात करेंगे, थोड़ा लास्ट में करेंगे वो चीज़, लेकिन पहले आज के शो की बात करते हैं।
तो दिशा और राहुल का भी वही प्यारा सा वो मोमेंट जो था वो अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया हो गया भाई, और लड़का खुश हो गया हमारा। उसके बाद भाई टास्क हुआ काले गुलाब का। तो किस किस ने किस किस को काले गुलाब दिए। अली के दिल में कहीं ना कहीं राखी के लिए अभी भी वो चीज़ है, आपको कल भी देखने को मिलेगी। वो जैस्मीन वाला जो मैटर था, एक अली को लगा कि एक कर्स जिस तरह से दे दिया है राखी सावंत ने उनको, और उनकी वजह से राखी सावंत गई हैं घर से, सॉरी, राखी सावंत की वजह से जैस्मीन घर से गई है। मैं आज गानों में इतना खोई हुई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ और थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, क्योंकि मैं खुद भी सिंगर हूँ छोटी मोटी। सो उसके बाद राखी ने रुबीना को दिया गुलाब, क्योंकि वो हर्ट है भाई उन पर। मेरे पे पानी की बाल्टी क्यों डाल दी भाई, याद दे पानी की बाल्टी क्यों डाली, तो उस चीज़ की वजह से। और वो भी उनको बहुत बुरा लगा है कि जब कल वो टास्क दिया गया था कि आप किसको किस नंबर पर देखते हो, तो रुबीना ने उनको बिल्कुल 6वें नंबर पर डाल दिया था कि मैं आपको अपने साथ देखती नहीं हूँ। और उसके बाद देवलीना ने भी रुबीना को दिया कि उन्होंने हर्ट किया है भाई उनको। निकी ने दिया अली को, ये ना जब मैं इसको लाइक करती थी ये मुझे बिल्कुल फेवर नहीं करता था, जहां मैं सही भी होती थी वहां नहीं बोलता था। तो निकी ने अली को दिया और रुबीना ने राखी को दिया, और कहा कि जो आपने किया मेरे हस्बैंड के साथ, उनकी रिस्पेक्ट पर जो बात आई वो चीज़ बिल्कुल गलत थी, वो नहीं होना चाहिए था, और वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। उसके बाद राहुल ने भी निकी को दिया, क्योंकि निकी का और राहुल का समझ नहीं आता है। राहुल का तो समझ आता है लेकिन निकी का समझ नहीं आता है वो कब क्या कर रही हैं घर में। और राहुल ने कहा कि प्लीज यार निकी, ये नेगेटिविटी खत्म करते हैं अब। उसके बाद राहुल ने जो गाना बनाया था अली और जैस्मीन के लिए, तो उस पर सलमान खान ने कहा कि मेरा ऑर्डर है आप इस पर डांस करो, तो उन्होंने डांस किया और बड़ा प्यारा सा गाना बनाया है घर वालों ने मिलके, क्योंकि उसमें रुबीना भी हैं, राखी भी हैं, अली भी हैं, सब ने अपने अपने भाई लिरिक्स उसमें भरे, अपने अपने शब्द दिए हैं राहुल को। राहुल ने कंपोज किया है और बहुत प्यारा राहुल गाते हैं, बहुत ऑसम ऑसम सिंगर है यार। कहना चाहूंगी जान भी और तोशी भी यार, बहुत बहुत सही है मतलब। और उसके बाद राहुल की जो एक राहुल को डराने की कोशिश जो सलमान खान ने की है, एक लेग पुल करने की कोशिश वहां पे की है कि भाई राहुल कुछ और देख लियो यार बाहर, दिशा तो गई, दिशा तो गई। और राहुल राहुल को सच में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ मैंने गलत कर दिया है या मुझसे कुछ गलत हो गया है, और दिशा क्या पता सच में इतनी ज्यादा नाराज हो गई हैं कि वो सच में चली गई हैं, तो ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन जैसे ही दिशा आई भाई, शादी वाला माहौल, घर में बैंड बाजा सब कुछ, बाराती साथ में, आज मेरे यार की शादी है, फिर झूमते हुए। और राहुल बहुत ज्यादा खुश हो गए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा ये चीज। उसके बाद भाई एक चीज आपने नोट की होगी, राखी बेचारी सबको ऐसे देख रही थी, हाय मेरा रितेश कहाँ है। अब वो है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो मिस जरूर कर रही थी। और सबको ऐसे देख के, अली, जैस्मीन, उसके बाद राहुल वैद्या और दिशा परमार को देख के, फिर रुबीना भी भाई अभिनव को थोड़ा सा मिस कर रही थी, लेकिन वो कह रही थी सर से कि भाई सर आप कह रहे हो बैंकॉक में है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैलेंटाइन डे विश कर देती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक मोमेंट बना हुआ था, जो सीन एक घर में बना हुआ था, प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, रोमांटिक सा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल सिंगल्स एंड भाई जो जो भी जोड़ियों वाले हैं, जो जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं उनको भी, और सिंगल्स को स्पेशली विश करना चाहूँगी मैं यहाँ पे। और उसके बाद हाँ रितेश की बात हो रही थी, तो राखी रितेश को लेके आ गई वहां पर, और कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, और राहुल से पूछ रही थी कि वो मतलब ये सब देख के डिस्टर्ब तो नहीं हो गया होगा ये वो सो। तो कहीं ना कहीं राखी भी चाहती है यार एक खुशहाल लाइफ, एक पता नहीं राखी की लाइफ कैसी है, लेकिन जैसी वो है मतलब, तो मुझे नहीं लगता उनके साथ कुछ खास अच्छा हुआ है लाइफ में। बाकी उसके बाद राघव गुंजन की एंट्री होती है, और ट्रॉफी ट्रॉफी भाई बिग बॉस की सीजन 14 की ट्रॉफी बहुत प्यारी है, बहुत औसम है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे आज, तो बहुत प्यारी सी एक ट्रॉफी है। और बात करेंगे इविक्शन की, तो इविक्ट हो गई है देवलीना उर्फ एजाज खान, जो कि भाई मेरे को लगता है कब बता दिया था आपको,
फ्राइडे को ही बता दिया गया था, फ्राइडे को ही हमने बता दिया था कि देवोलीना इविक्ट हो चुकी हैं घर से। और देवोलीना चली गई, कनेक्शंस चले गए, वीकेंड का वार चला गया, और थोड़े दिनों में बिग बॉस सीजन 14 भी चला जाएगा। उसके बाद 15 में हम इस तरह से वार्तालाप कर रहे होंगे। बाकी बात करते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज की, राहुल और रुबीना की कॉन्वर्सेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, मैं इस पे ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रही हूं क्योंकि राहुल वर्सेस जो रुबीना था, आर्केवियंस वर्सेस रूबियोलिक्स जो था बाहर, वो बहुत ज्यादा मतलब एक उस लेवल पर जा चुका था कि लोगों ने एक दूसरे को गालियां देना स्टार्ट कर दिया था। रुबीना के फैंस ने राहुल के फैंस को, राहुल के फैंस ने रुबीना के फैंस को, कोई पीछे नहीं हट रहे थे। आपने रिव्यूवर्स को नहीं छोड़ा, आपने फैंस को नहीं छोड़ा, ठीक है, और आपने बिग बॉस को भी नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। ये इस बार का नहीं है, हर बार का है। यार आप लोग इतने ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हो? फैन होना अच्छी बात है, लेकिन पागल होना बहुत बुरी बात है। किसी चीज के भी पीछे, वो कुछ भी चीज हो सकती है। आप कहीं भी आके किसी को भी, अगर आपको लग रहा है कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को ये गलत बोल रहा है, लेकिन ये भी देख लो, हाँ अगर वो बहुत ज्यादा गलत बोल रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आप गालियां दे रहे हो उसको, ये कर। अगर कोई गलत कर रहा है अंदर, वो भले ही आपका फेवरेट क्यों नहीं है, तो यार कम से कम इतने गट्स रखो ना कि आप वो चीज बोल सको कि भाई ये गलत था, वो मेरा फेवरेट है लेकिन ये चीज उसने गलत की। हमें गलत को सही करना है, ना कि गलत को बढ़ावा देके उसको और गलत कर देना है। ये भी तो चीजें हैं ना। आप जिनके फैन हैं, आप ये तो चाहते होंगे ना कि वो मतलब एक हिसाब से, चलो परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन कहीं आसपास तो हो उसके। तो गलतियां राहुल ने भी की हैं, गलतियां रुबीना ने भी की हैं, ठीक है। फैंस रुबीना के भी हैं, फैंस राहुल के भी हैं। अदर कंटेस्टेंट्स की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि राहुल वर्सेस रुबीना बहुत एक हाईलाइटेड चीज है, बहुत ज्यादा। और जो राहुल वर्सेस रुबीना अंदर था, आरकेवियंस वर्सेस रूबियोलिक्स बाहर था। आप लोगों ने ट्रेंड चलाए, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक, लेकिन एक दूसरे को जो गालियां आप लोग दे रहे हो, इससे क्या मतलब? आप कौन सा बिग बॉस खेल रहे हो? कौन सी आपको ट्रॉफी मिलने वाली है? ये रहा 21 तारीख को खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिनाले आ गया, वो लोग ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। आपने कॉन्वर्सेशन देखा होगा, राहुल और रुबीना बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। राहुल रुबीना को बता रहे कि दिशा ने मुझे ये चीज कही थी कि वो चाहती थी कि एक स्पेशल तरीके से मैं उसको प्रपोज करूं मैरिज के लिए, और वो मुझे उस दिन यहाँ पे सूझा जब उसका बर्थडे था, तो मैंने कर दिया। और ये सब कुछ चीजें रुबीना भी वहां पर कह रही हैं कि हाँ जब बंदा प्यार में होता है ये वो, सो कितनी प्यारी उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। और अभी आपको कल देखने को मिलेगा, राहुल ने एक गाना गाया है रुबीना के लिए, कुछ फासले कम, क्या था वो, फासले कम हो रहे हैं, कुछ इस तरह का गाना गाया है रुबीना के लिए। दोनों ने एक प्यारा सा एक डांस किया है, छोटा सा स्टेप किया है एक वहां पर। तो मतलब आप लोग जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हो और जो शांति आप लोगों ने भंग कर रखी है अपनी खुद की, तो मतलब आप लोग कौन सा बिग बॉस खेल रहे हो और कौन सा फिनाले आने वाला है आप लोगों का? जिनके लिए आप लोग लड़ रहे थे वो भाई गेम में थे, वो गेम खेल रहे थे। जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन गाली देना बहुत बुरी बात है बेटा, गाल नहीं कटनी, ठीक है। तो जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिनको जिनके लिए आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, वो घर में गेम खेल रहे हैं। वो एक शो है, रियलिटी शो है, उनकी रियलिटी बाहर आती है, उनका नेचर कैसा है। आपके जो भी फेवरेट सेलिब्रिटीज अंदर जाते हैं, उनका एक्चुअली उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ, उस चीज में हमें डिफरेंस दिखाया जाता है। वो किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि अंदर का माहौल ऐसा होता है, ना टीवी है ना फोन है, जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मोबाइल फोन, तो वो भी उनके पास नहीं होता है। तो वो वैसे ही सिचुएशन में किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अपना कोई आसपास नहीं है, तो कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, वो चीजें हमें दिखाई जाती हैं। और आप लोग एक गेम को गेम के तरीके से ना देखते हुए उसको एक वॉर में बदल देते हैं। आपने मनु पंजाबी को नहीं छोड़ा, जो खुद एक कंटेस्टेंट रह चुके हैं। शिवकांत गौतम जी जो एक बहुत बढ़िया रिव्यू करते हैं, अगर वो थोड़ा सी साइड राहुल वैद्या की ले लें, ऐसा नहीं है, मैंने उनके रिव्यूज देखे हैं, वो राहुल वैद्या की नहीं, वो रुबीना की साइड भी लेते हैं।
लेकिन जब रुबीना सही होती हैं वो बोलते हैं, जब राहुल सही होते हैं तब वो बोलते हैं, जब गलत होते हैं। उन्होंने खुद ये चीज कही है कि भाई राहुल वैद्या की गेम खराब हो गई है वापस आने के बाद, और उसके बाद फिर से अभी थोड़ा सा निखर कर राहुल फिर से दोबारा उठकर आए हैं, टक्कर में फिर से आए हैं। और आपने फीफा फूज को नहीं छोड़ा, पेड पीआर पेड पीआर। अरे आप लोगों को क्या करना है यार, शो तो आप लोग भी देख रहे हो ना, तो आप लोगों को किसी के मतलब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के उसको गाली देने की क्या जरूरत है। आपका अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप वो रख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं मुझे आपकी ये बात यहाँ गलत लगी और आपको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। गाली क्यों देते हो यार। आप लोगों ने, मैंने बोला आपने मनु पंजाबी, शिवकांत गौतम, हाँ, फीफा फूज, खबरी, जो मतलब एक जो खबर निकाल के लेके आते हैं सबसे पहले, आप लोग उनको बोल रहे हो स्पॉइलर है, ये अली गोनी का पीआर है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। यार क्या कर रहे हो। मैं अपनी बात करूं, नया नया चैनल स्टार्ट किया है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो। अगर मैं किसी चीज के लिए बोलूं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जैस्मीन के लिए बोला था कि जैस्मीन ने एक चीज गलत पकड़ ली थी वहां पर, रुबीना ने कहा था कि आई थिंक क्या था वो, अगली माउथ, अगली माउथ विमेन कुछ ऐसी चीज थी, लेकिन वहां पर जैस्मीन ने पकड़ ली थी कि उन्होंने क्या बोला था कि इसने मुझे कहा कि मैं अगली वुमन हूँ, तो ये चीज गलत थी। तो मैंने कहा वहां पर कि जैस्मीन ने गलत इस चीज को लिया है। तो एक सामने से मुझे कहा जा रहा है कि नहीं, मुझे कहा जा रहा है कि मैं हूं अगली वुमन। तो मतलब आप लोग क्या, ऐसी कौन सी आप लोगों ने शांति भंग कर दी है भाई, अपनी थोड़ी मेडिटेशन करो। हम लोग इतनी गालियां सुनने के बाद भी इतना आराम से शांति से बैठे रहते हैं, आप लोगों से इतना नहीं सुना जाता कि आपके फेवरेट वाले को कोई कुछ कह रहा है। अरे ये भी तो देखो ना कहाँ गलत जा रहा है वो। अगर आप मनु पंजाबी का रिव्यू देखेंगे तो वो हमेशा ये चीज समझाते हुए नजर आते हैं कि भाई अंधे मत हो जाओ, सही को सही गलत को गलत बोलना सीखो। समटाइम्स हमें अपनी फैमिली में भी ये चीज करनी पड़ती है, हमारे प्यारे जो हमारे क्लोज वन है उनके साथ भी ये होता है, हमें बताना पड़ता है उनको कि यहाँ पर गलत जा रहे हैं वो। तो आज का लेक्चर यही समाप्त हुआ। वैसे बहुत ज्यादा हो गया यार, ज्यादा दिल पे मत लेना। बाकी ये चीज प्लीज जरूर, वो लोग बाहर आने वाले हैं ट्रॉफी लेके, दोनों में से एक, जो राहुल वर्सेस रुबीना चल रहा है, और दोनों में से एक और कौन आने वाला है वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। और उनके जो जो भी था घर में चल रहा था, गेम खत्म, अब आराम से वो अपने चीजों को क्लियर करेंगे और आराम से बैठे आपको वैसे ही दिखाई देंगे। राहुल वर्सेस रुबीना नहीं, अब हम साथ साथ हैं सब। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। कल कुछ थोड़ा सा होने वाला है घर में, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, राखी को बुरा लगने वाला है, तो कल बात करेंगे। हैव अ पीसफुल स्लीप।